स्किल्स स्किल्स स्किल्स, ये चीज आप लोगों ने काफी सारे लोगों के मुंह से सुनी होगी और एग्जैक्टली यही चीज मैंने अपनी काफी सारी वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर आप अपने फील्ड ऑफ स्टडी से रिलेटेड एक बढ़िया हाई पेइंग जॉब लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे, अपने स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि भी कौन से स्किल्स के ऊपर काम करें। ये पता कैसे लगेगा कि जिस फील्ड के अंदर हम पढ़ाई कर रहे हैं उसी फील्ड में इंडस्ट्री के अंदर एक जॉब लेने के लिए कौन कौन से स्किल्स वगैरह सीखने की जरूरत है, क्योंकि सारे के सारे स्किल्स कॉलेज एजुकेशन के अंदर सिखाए नहीं जाते हैं। तो एग्जैक्टली इसी चीज के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। कुछ टेक्निक्स वगैरह जो मैंने खुद यूज की हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ताकि अगर आप अपने फर्स्ट, सेकंड या फिर थर्ड या फिर मे बी फोर्थ सेमेस्टर में भी हो तो ये सारी टेक्निक्स को यूज करके उन स्किल्स के बारे में पता कर सकते हो और फिर उनके ऊपर काम कर सकते हो, ताकि पढ़ाई के बाद आपको अपने फील्ड में एक बढ़िया सी हाई पेइंग जॉब मिल सके। अब यार सबसे पहला जो आपका रिसोर्स रहने वाला है वो है आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स या फिर आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी का करियर सेंटर। तो बेसिकली यहाँ कनाडा के अंदर अगर आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी या फिर एक अच्छे कॉलेज के अंदर पढ़ाई कर रहे हो तो वहाँ पे जो प्रोफेसर्स होंगे वो भी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होंगे, वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होंगे। ऐसा नहीं है कि पड़ोस के कॉलेज में उन्होंने मास्टर्स की और इस कॉलेज में आके वो आपको पढ़ा रहे हैं, बहुत रेयर ऐसा होता है। दे नो वेरी वेल कि कौन कौन से टूल्स की आपको जरूरत पड़ेगी, आपका क्या स्किल सेट होना चाहिए, ताकि आप एज अ फ्रेशर अपने फील्ड में एक अच्छी जॉब ले सको। तो अपने प्रोफेसर्स के साथ अच्छे से बना के रखो, उनके साथ बात करो, उनके साथ कुछ वन ऑन वन सेशंस वगैरह करो। मैं इस फील्ड के अंदर जाना चाहता हूं तो इस फील्ड के अंदर किस तरीके से जा सकते हैं, मेरे को क्या क्या सीखने की जरूरत है। तो डेफिनेटली आपको 4-5 चीजें जरूर पता लगेंगी और उनके ऊपर काम करना शुरू करो। उसके अलावा हर कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर अगर वो अच्छे हैं तो एक करियर सेंटर होता है, वहाँ पे करियर काउंसलर्स होते हैं, वो आपको बढ़िया तरीके से गाइड करेंगे। या फिर आप अपने प्रोफेसर से ये भी पूछ सकते हो कि भाई ये जो भी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ये पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद किस किस टाइप की जॉब मेरे को लग सकती है, कौन कौन सी कंपनियों के अंदर मैं जा सकता हूँ। और जैसे ही आपको ये पता लग जाएगा कि कौन कौन से आपको डेजिग्नेशन वगैरह मिल सकते हैं, फिर किन किन कंपनियों के अंदर आप जा सकते हो कनाडा के अंदर, तो अगला स्टेप आ जाता है। अब यार जैसे ही आपको ये पता लग जाता है कि अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद एक बढ़िया फुल टाइम जॉब के लिए आप कौन कौन सी कंपनियों को, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज को टारगेट कर सकते हो, कौन कौन से पोटेंशियल डेजिग्नेशंस आपके हो सकते हैं, या तो आप अपने प्रोफेसर्स वगैरह से पूछोगे या फिर करियर सेंटर पे जाके, या फिर सिंपली गूगल सर्च भी कर सकते हो। एक वेबसाइट है jobbank.gc.ca/ट्रेंड एनालिसिस, यहाँ पे जाके आप रिसर्च कर सकते हो। उसके ऊपर मैंने प्रॉपर डिटेल में वीडियो बना रखी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद आपको क्या करना है, उन सारी कंपनीज के करियर पेजेस पे जाना है और वहाँ पे जो भी जॉब ओपनिंग्स वगैरह हैं उनके डिस्क्रिप्शंस को रीड करना है, जो भी आपके फील्ड से रिलेटेड है। तो आपको काफी सारी चीजों के बारे में पता लग जाएगा, काफी इंसाइट्स वगैरह मिलेंगे कि भी इंडस्ट्री के अंदर जॉब लेने के लिए कौन कौन सी चीजें सीखने की जरूरत है। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो, फाइनेंशियल एडवाइजर बनना चाहते हो, या फिर अकाउंट्स में जाना चाहते हो, आर्किटेक्चर, किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो, तो सिंपली आपको जॉब डिस्क्रिप्शंस रीड करनी है। तो उसके अंदर साफ साफ लिखा होता है कि एक पोटेंशियल कैंडिडेट के पास कौन कौन सा स्किल सेट होना चाहिए, कौन कौन से टूल्स उस बंदे को आने चाहिए। तो जैसे ही आप 10, 20, 30 जॉब डिस्क्रिप्शंस रीड कर लोगे तो आपको काफी सारे ऐसे स्किल सेट मिलेंगे जो हर जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर कॉमन होंगे। तो डेफिनेटली वो सारी चीजें तो आपको सीखनी ही है। तो अगर आप फर्स्ट, सेकंड या फिर थर्ड सेमेस्टर में हो तो आपके पास काफी ज्यादा टाइम है, तो ये सारी चीजें सीखना स्टार्ट कर सकते हो और होपफुली आपको अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद एक बढ़िया जॉब मिल जाएगी। और जरूरी नहीं है कि सारी की सारी जो चीजें हैं वो आपको आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाएंगी। काफी सारी ऐसी चीजें डेफिनेटली होने वाली हैं जो आपको खुद से ऑनलाइन जाके पेड या फिर अनपेड कोर्सेज लेके सीखनी पड़ेंगी। उसके बाद यार आपको लिंक्डइन पे जाना है और वहां पे ओपन करना है अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी का पेज। उसके ऊपर एक एल्यूमनाई का टैब होगा और वहां पे आपको सर्च करना है अपना कोर्स। जैसे ही आप ये सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग दिखेंगे जिन्होंने एग्जैक्टली सेम कोर्स किया था जो आप करेंटली परस्यू कर रहे हो। तो सिंपली आपको उनकी प्रोफाइल्स को ओपन करना है और जो भी लोग बढ़िया बढ़िया कंपनियों के अंदर अच्छी अच्छी पोजीशंस के ऊपर काम कर रहे हैं तो उनकी प्रोफाइल्स को आपको डिटेल में एनालाइज करना है, चेकआउट करना है। तो आपको ये पता लगेगा कि भाई कौन कौन से स्किल्स सीखने की जरूरत है, क्योंकि लिंक्डइन के ऊपर लोग भर भर के शो ऑफ करते हैं कि मेरे को ये स्किल आता है, इस टूल के ऊपर मैंने काम किया था, इस कंपनी के अंदर ये सारे रिसोर्सेज के बारे में मेरे को पूरी नॉलेज है, उनके जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे पूरे एक्सपीरियंस वाले सेक्शन में, उनको भी प्रॉपर तरीके से आपको रीड करना है, एनालाइज करना है। उसके अंदर से आपको काफी कुछ पता लग जाएगा कि कौन कौन से स्किल्स के ऊपर काम करने की जरूरत है। लोगों का जो अबाउट सेक्शन होता है उसके अंदर लोग डिटेल में लिखते हैं कि मेरे को ये सारी चीजें आती हैं। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे स्किल्स के बारे में आइडिया हो जाएगा, इनसाइट्स वगैरह मिल जाएंगे। और एग्जैक्टली यही टेक्निक मैंने भी अपनाई थी। मेरे को जानना था कि भी कनाडा के अंदर जो लोग एम्बेडेड फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, उनको क्या क्या चीजें आती हैं। तो मेरे को भी सीखने की जरूरत है, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए वो मेरे कॉम्पिटिटर है। अगर मेरे को मार्केट के अंदर जाना है, उनसे कंपीट करना है, तो मेरे को भी वो सारी चीजें आनी चाहिए। तो इसी तरीके से स्किल्स के बारे में पता लगेगा, उनके ऊपर आप काम करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद आपको एक बढ़िया जॉब मिल जाएगी। अब यार ऐसा नहीं है कि आप
आपको सिर्फ उन्हीं लोगों की प्रोफाइल्स को चेकआउट करना है, एनालाइज करना है जिन्होंने आपके कॉलेज या आपकी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। डेफिनेटली जो भी आप कोर्स कनाडा के अंदर परस्यू कर रहे हो वो किसी और कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा होगा या फिर पहले पढ़ाया गया होगा, तो आप उनके पेजेस पे भी जाके सर्च कर सकते हो ऐसे लोग जो सेम कोर्स परस्यू कर रहे हैं और उनकी प्रोफाइल्स को भी चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा लिंक्डइन के ऊपर हर एक फील्ड से रिलेटेड, हर एक नीश से रिलेटेड बहुत सारे ग्रुप्स वगैरह होते हैं। उन ग्रुप्स को ज्वाइन करो, उनके अंदर एक्टिव हो जाओ, कॉन्वर्सेशंस वगैरह करो, तो आपको बहुत सारे इनसाइट्स वगैरह मिलेंगे और आपको ये पता लग जाएगा कि किन किन चीज़ों के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है, अपने आप को इंप्रूव करने की ज़रूरत है। अब यार सिर्फ प्रोफाइल्स को चेकआउट करने से ही आपको काफ़ी सारे इनसाइट्स वगैरह मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता लग जाएगा, लेकिन आपको सिर्फ यही नहीं करना है, आपको लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भी भेजनी है, एक नोट ऐड करना है, उसके बाद अगर एक्सेप्ट होती है तो बातचीत करनी है। बहुत सारे लोग रिप्लाई नहीं करेंगे, कुछ लोग रिप्लाई करेंगे, तो पूछने की कोशिश करो कि भी कौन कौन से स्किल सेट आपने अपने स्टूडेंट टाइम पे डेवलप किए थे, ऐसा आपने क्या किया था कि आपको अपनी पहली जॉब मिल सकी। थोड़ी सी उनकी तारीफ करो कि आपका करियर पाथ मेरे को बहुत अच्छा लगा, जो भी आप अपने फील्ड में तोड़ रहे हो मेरे को बहुत बढ़िया लगा, तो मेरे को थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए। मैंने ये चीज़ भी की थी। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास 10-10 साल का एक्सपीरियंस था, उनको मैंने रिक्वेस्ट भेजी। 3-4 लोगों के साथ मेरी बात हुई थी, उन्होंने मेरे को काफ़ी सारे इनसाइट्स वगैरह दिए थे, इंडस्ट्री इनसाइट्स दिए थे कि भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं, इन इन चीज़ों की ज़रूरत होती है एक बढ़िया जॉब लेने के लिए। तो फिर मैंने उन चीज़ों के ऊपर काम करना शुरू कर दिया था। तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है। इसके अलावा यार बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जैसे कि meetup.com या फिर Eventbrite होगी, या फिर हमारी भी कम्युनिटी है, उसके अंदर जो भी हमारी सिटी के अंदर इवेंट वगैरह होता है वो हम पोस्ट कर देते हैं ताकि सारे मेंबर्स को पता लग जाए। तो ऐसी वेबसाइट्स को आप चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो कि आपकी सिटी के अंदर आपके फील्ड से रिलेटेड कौन कौन से इवेंट्स वगैरह हो रहे हैं, फिल्टर कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, तो आपको पता लग जाएगा। तो डेफिनेटली उन इवेंट्स को अटेंड करो, वहाँ पे बस चले जाओ, कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करो, वहाँ पे एक पैनल होता है, कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको मिलेगी। मतलब डेफिनेटली अगर 1% भी आपकी ग्रोथ होती है, एक चीज़ के बारे में भी आपको पता लगता है ऐसे नेटवर्किंग इवेंट पे या फिर इन जनरल किसी इवेंट पे जाके, तो क्या माड़ा है। थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, जाके लोगों से बात करनी पड़ेगी, तभी चीज़ों के बारे में पता लग जाएगा। ऐसे बंधुओं की तरह घर पे बैठे रहोगे कि मेरे को सिर्फ ऑनलाइन सारी चीज़ें पता लग जाए, तो नहीं होने वाला। हो सकता है कि किसी ऐसे बंदे से आपकी बातचीत हो जाएगी, फ्यूचर में आप उसी की कंपनी के अंदर जॉब अप्लाई कर रहे हो, मतलब जिस कंपनी के अंदर वो बंदा काम कर रहा है उसी कंपनी के अंदर आप जॉब अप्लाई कर रहे हो और आपका एक नेटवर्क बना हुआ है, आपका एक कनेक्शन बना हुआ है, तो उसी से आप रेफरल रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो ये सारे जो एफर्ट्स है ना, ये लगाने पड़ेंगे। घर बैठे बैठे आपको किसी चीज़ के बारे में पता नहीं लगेगा, फिर पढ़ाई के बाद स्ट्रगल करोगे, पछताओगे कि यार 2 साल थे मेरे पास, मैं काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर काम कर सकता था, लेकिन बस आलस की वजह से मैं घर से बाहर नहीं निकला और पीछे रह गया। आप यकीन नहीं करोगे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पता नहीं क्या क्या आउट ऑफ द बॉक्स जाके करते हैं और उनको काफ़ी नॉलेज मिलती है, कनेक्शंस बनते हैं और इवेंचुअली उनको पढ़ाई कंप्लीट होने से पहले ही बढ़िया बढ़िया जॉब्स के ऑफर आ जाते हैं। तो आपको भी ये सब करना पड़ेगा। वो भी इंसान है, आप भी इंसान हो, अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। बस एफर्ट का डिफरेंस होता है, वो एफर्ट लगा रहे हैं 10 लेवल पे, आप एफर्ट लगा रहे हो 2nd लेवल पे। आपको बस अपना एफर्ट का लेवल बढ़ाना है। अब अगर आप सोशल मीडिया, इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हो, तो रेडिट और कोरा नाम की वेबसाइट्स के बारे में तो आपने डेफिनेटली सुना ही होगा। अब कुछ लोग इन वेबसाइट्स को यूज़ करते हैं टाइम पास करने के लिए, उल्टे सीधे क्वेश्चन वगैरह पूछने के लिए, बिना सर पैर के प्रश्न पूछने के लिए, डिस्कशन करने के लिए। लेकिन काफ़ी सारे लोग करियर प्लानिंग, करियर गाइडेंस के लिए भी इन वेबसाइट्स को यूज़ करते हैं। जैसे कि बहुत सारे सब रेडिट्स होते हैं, जैसे कि लर्न प्रोग्रामिंग या फिर डिजिटल मार्केटिंग, मैकेनिकल इंजीनियर, वहाँ पे आप डिस्कशन कर सकते हो, अपने क्वेश्चंस वगैरह डाल सकते हो। बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड लोग जिनको 20-20 साल का एक्सपीरियंस है, 15-15 साल का एक्सपीरियंस है, वो आंसर करेंगे। तो लेटर से आप एक फाइनेंस के फील्ड में अपनी पढ़ाई कर रहे हो, उसी फील्ड के अंदर अपना एक करियर बढ़िया बनाना चाहते हो, एक हाई पेइंग जॉब लेना चाहते हो, तो सिंपली कोरा के ऊपर अपना अकाउंट बनाओ, क्वेश्चन पूछो कि मैं फाइनेंस के अंदर अपनी यूनिवर्सिटी एजुकेशन ले रहा हूँ, एक डिग्री कर रहा हूँ या फिर किसी कॉलेज से एक डिप्लोमा परस्यू कर रहा हूँ, तो मेरा क्या करियर पाथवे होना चाहिए ताकि 5 साल के बाद मेरे को इतनी सैलरी की जॉब मिल सके या फिर मेरे को एक हाई पेइंग जॉब मिल सके। तो बहुत ही एक्सपीरियंस लोग आपको आंसर करेंगे कि ये चीज़ें सीखने की आपको ज़रूरत है, मैंने ये किया था, या फिर ये सर्टिफिकेशन, ये लाइसेंसेस वगैरह आप ले सकते हो। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी एक हाई पेइंग जॉब लेने में। अब आज के टाइम पे अगर मैं ये बोलता हूँ कि भाई गूगल सर्च कर लो या फिर किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके अपनी रिसर्च कर लो या फिर किसी बंदे से बात कर लो कि भाई कौन कौन से स्किल्स मेरे को सीखने की ज़रूरत है, तो थोड़ी पुराने ज़माने की बात लगती है, आउटडेटेड सा हिसाब किताब लगता है। आज का जो टाइम है वो है एआई का, चैट जीपीटी है, कोपायलट है, ऐसे पता नहीं कितने ही सारे एआई टूल्स अवेलेबल हैं अपनी करियर प्लानिंग करने के लिए, करियर गाइडेंस लेने के लिए, कि आपको सिंपली एक प्रॉम्प्ट डालना है कि भाई मैं इस पर्टिकुलर सेमेस्टर के अंदर अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, ये मेरा फील्ड है, मेरे को ये सारी चीज़ें आती हैं और मेरे को क्या क्या सीखने की ज़रूरत है अपने फील्ड में पढ़ाई के बाद एक अच्छी जॉब लेने के लिए। भाई साहब, एआई आपको बढ़िया तरीके से एक करियर प्लान बना के दे देगा कि भाई ये सारी चीज़ें आप सीख लो, पढ़ाई खत्म होते होते इस चीज़ को सीखने में आपको
इतना टाइम लगेगा, ये सीखने के बाद आपको इस प्रोजेक्ट पे काम करना है। मतलब जो कोरा पे या फिर रेडिट पे आप पूछने वाले थे, सिंपली आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो, आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाएगा, प्रॉपर आपको पाथवे मिल जाएगा। मतलब किस चीज़ का वेट कर रहे हो। आजकल का ज़माना तो ऐसा है कि भी आपके सामने थाली परोसी हुई है, बढ़िया बढ़िया सब्जियां रोटी रखी हुई हैं, चम्मच भी आपके मुंह में डाल दिया है, आपको सिर्फ निकलना है। तो सिंपली मेरे से प्रॉमिस करो कि ये वीडियो खत्म होने के बाद आप अपना फ़ोन या लैपटॉप उठाओगे, चैट जीपीटी या फिर जो भी आपका फेवरेट एआई टूल है उसको ओपन करोगे, उससे पूछोगे कि भाई मैं इस सेमेस्टर के अंदर पढ़ाई कर रहा हूँ, ये मेरा फील्ड है, मेरे को क्या क्या सीखने की ज़रूरत है ताकि पढ़ाई के बाद मैं एक अच्छी हाई पेइंग जॉब ले सकूँ। तो डेफिनेटली आपको 4 एक्स्ट्रा चीज़ों के बारे में पता लगेगा और फिर कल से आपको आधा घंटा लगाना है और सीखना शुरू करना है। उसके बाद बात आती है ऑनलाइन कम्युनिटीज़ या फिर डिस्कॉर्ड सर्वर्स की। तो बेसिकली आज के टाइम पे कोई भी आप फील्ड उठा के देख लो, टेक, फाइनेंस, अकाउंट्स, यूआई यूएक्स डिज़ाइन, मैकेनिकल, टीचिंग, आर्किटेक्चर, कोई भी फील्ड देख लो, सबसे रिलेटेड बहुत सारी ऑनलाइन कम्युनिटीज़ हैं, डिस्कॉर्ड सर्वर्स हैं, जहाँ पे प्रोफेशनल्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैंग आउट करते हैं, बातचीत करते हैं, इंडस्ट्री के अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में कॉन्वर्सेशंस वगैरह होती हैं, इंडस्ट्री न्यूज़ आपको मिलती है। तो वहाँ पे आपको बहुत सारी नॉलेज गेन करने का मौका मिलेगा, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता लगेगा। वहाँ पे आप कॉन्वर्सेशंस करोगे, एक्टिव होगे, तो आपको स्किल्स के बारे में भी पता लगेगा कि क्या क्या आपको सीखने की जरूरत है। और हमारी भी जो ऑनलाइन कम्युनिटी है योर इमिग्रेंट फ्रेंड, वहाँ पे भी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आते हैं, एक्सपीरियंस लोग आते हैं जो बताते हैं कि भाई इस इंडस्ट्री के अंदर जाने के लिए या फिर इससे रिलेटेड जॉब लेने के लिए कौन कौन सी चीज़ें सीखने की जरूरत है। आप इंटरेक्टिवली बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह उनसे पूछ सकते हो और बहुत ही जल्द हम अपना सॉफ्टवेयर भी लॉन्च करने वाले हैं जॉब्स वगैरह अप्लाई करने के लिए। तो डेफिनेटली लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। फ्यूचर में काफ़ी सारे पर्क्स वगैरह आपको मिलेंगे। बाकी अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। इसके अलावा आपको अपनी स्पेसिफिक इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट्स होती हैं, जो ब्लॉग्स होते हैं, उनको डेफिनेटली पढ़ना चाहिए। कितना टाइम लगेगा, महीने में अगर आप 1-2 घंटे लगा के भी ये सारी चीज़ें पढ़ लोगे, इनसे गो थ्रू कर लोगे, तो आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, बहुत सारे इंसाइट्स मिलेंगे। मतलब उन स्किल्स के बारे में पता लगेगा जिनकी डिमांड आपके फील्ड में फ्यूचर में होने वाली है, जिनको आपको सीखने की डेफिनेटली जरूरत है। रिपोर्ट्स जैसे कि लिंक्डइन लर्निंग की एक वर्क प्लेस लर्निंग रिपोर्ट होती है, कोर्सेरा की एक स्किल्स रिपोर्ट होती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट होती है। तो आज के टाइम पे अगर आप अपने फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में हो, तो आगे आने वाले 2-3 सालों में किन किन स्किल्स की आपकी इंडस्ट्री के अंदर डिमांड होने वाली है, तो उनके बारे में आपको पता लगेगा। तो अभी से ही आप उनके ऊपर काम करना शुरू कर सकते हो और एक कंपेटिटिव एज ले सकते हो अपने कंपेटिटर से, जो आपके पीयर्स हैं उनसे आप आगे निकल सकते हो। तो ये सारे भी तरीके होते हैं। और एक पर्टिकुलर फील्ड की कनाडा के अंदर कितनी डिमांड है, क्या स्कोप है, आने वाले 5-10 सालों में क्या हिसाब किताब रहेगा उस फील्ड का, एक स्पेसिफिक प्रोविंस या फिर सिटी के अंदर उस फील्ड में आप जॉब लेते हो तो कितनी सैलरी आपको मिल सकती है, अपने करियर पाथ में मैक्सिमम आप कितनी सैलरी ले सकते हो, ये सारी रिसर्च अगर अपने फील्ड से रिलेटेड आप करना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर चेकआउट करना। बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको पता लगेगा। अगर आप कनाडा आने की प्लानिंग कर रहे हो, ऑलरेडी हो, जॉब ढूंढ रहे हो, बहुत ही बढ़िया वीडियो है, सारी चीज़ों के बारे में आपको पता लग जाएगा। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।